16 12 फिर अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जो कि है वाउचर एंट्री। देखिए हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया है, हम लोगों ने बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट की थी, पहले कंपनी क्रिएशन से स्टार्ट किया। पहले कंपनी क्रिएट कैसे होती है, कंपनी क्रिएशन हमने करा सबसे पहले। सबसे पहले काम ये तो होगा कंपनी क्रिएट करना। उसके बाद लेजर क्रिएट करना, मतलब ओपनिंग बैलेंस डालना। लेजर क्रिएट करे, वो लेजर क्रिएट करे जिनके लास्ट ईयर की क्लोजिंग थे, उन्हें ओपनिंग बना लिया, काम होगा सबसे सेकंड। अब थर्ड कंट्री क्या होगा, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है, उन ट्रांजेक्शन को हम अपने बुक्स में एंटर करेंगे। तो जब हम अपने बुक में उसे एंटर करेंगे तो किसी ना किसी वाउचर में तो एंटर करेंगे। वाउचर मीन्स क्या होता है, वाउचर का मतलब पता है किसी को? वाउचर का मतलब होता है एविडेंस। वाउचर का मतलब क्या होता है? एविडेंस। एविडेंस मतलब ये बात हुई है। अगर आपको सिद्ध करना है कि मैंने सामान इससे खरीदा है, अगर किसी को सिद्ध करना है कि भाई मैंने ये सामान किससे खरीदा है, तो उसका बिल नंबर दिखा, बिल दिखा दो आप। बिल दिखा दो, पेमेंट करिए तो आप उसका वाउचर दिखा दो। कोई भी आपने वाउचर दिखा दिया तो उससे वो सिद्ध हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट है वो। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पर टैली में भी वाउचर्स है। अब इन वाउचर्स की भी अलग अलग क्या है, पावर है, मतलब अलग अलग जगह है। ट्रांजेक्शन जिस नेचर की, उस नेचर के वाउचर में वो एंट्री होगी। यहाँ पे लिख रखा है ना, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल लिख रखा है। कॉन्ट्रा वाउचर है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल है, सेल्स है, परचेज। मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताई थी कि जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल में एक फीचर होता है, वो बाई डिफॉल्ट खोल के देती है कंपनी, कॉलिंग का और मैसेजिंग का। क्यों? क्योंकि कंपनी को ये पता है कि जब मेरा मोबाइल कोई पर्सन खरीदेगा, मोबाइल खरीदेगा, तो उसको ये फीचर तो बाई डिफॉल्ट चाहिए चाहिए, तो वो खोल के दे देती है। तो उस बाकी सब आपके बंद रहते हैं, जरूरत पड़ती है तो खोल लो। इसी तरीके से जो भी चीजें आपकी, मतलब समझ लो फ्रंट में दिख रही है, इसका मतलब वो कॉमन है। वो चाहती है कंपनी की ये रिपीटेडली काम आएंगी, ये काम आएंगी, इसलिए वो उन्होंने फ्रंट में डाल दी। और कुछ वाउचर्स ऐसे अदर वाउचर्स में जो डाले गए हैं, ये वाउचर्स वो वाउचर्स है जो वाउचर कभी कभार जरूरत पड़ेगी। और कुछ वाउचर ऐसे भी है इसमें जो भी बंद है, क्योंकि वो कभी कभार कहीं कहीं किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ती है। तो आप इसे एक्टिव करोगे तो यहाँ पे हाइट हटा दोगे तो ये सब दिख जाएंगे। अभी हमारे को इन सब की परेशान, इन सबको सोचने की जरूरत नहीं है कि इनका क्या यूज है, अभी हमें इन पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर को जानते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजेक्शन कब होगी। सबसे पहले आपको कॉन्ट्रा वाउचर पिक करना है, F4 शॉर्टकट की है, और इसमें डेट डालनी है। डेट का हमेशा ध्यान रखेंगे, F2 दबा के डेट चेंज करेंगे, F2 दबा करके ये डेट आ जाएगी। हम डेट डालेंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी। अब यहाँ पर आप कॉन्ट्रा वाउचर का जब ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, जब भी आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, बैंक से पैसा निकालेंगे, अपने ही बैंक से अपने ही बैंक में ट्रांसफर करेंगे, या कैश से पेटी कैश में ट्रांसफर करेंगे। मतलब पैसा कहीं नहीं जा रहा आपका, पैसा आप ही के पास है, पॉकेट बदल रही है। आपका पैसा बैंक में रखा हुआ, आपने निकाल लिया। आपके जेब में पैसा रखा हुआ, आपने बैंक में अपने बैंक में जमा कर दिया। पैसा कहीं जा नहीं रहा है, पैसे का मूवमेंट जरूर हो रहा है, लेकिन पैसा आप ही के पास है। आपके अब आप ही के बैंक से आपने अपने बैंक से अपने ही बैंक में ट्रांसफर करा, दो अकाउंट है आपके अलग अलग। कैश से पेटी कैश में 50,000 का सामान 50,000 का कैश रखा हुआ था आज का, उसमें से 2,000 रुपये छोटे मोटे खर्चों के लिए अलग से निकाल कर रखी है, तो वो भी ट्रांजेक्शन होगी। तो ये चार तरीके की ट्रांजेक्शन इसमें होगी। अब देखो टैली कितना स्मार्ट है। मैंने लेजर्स तो भी बहुत सारे बनाए थे ना, लेकिन इसमें दिखा कौन सा रहा है, क्रेडिट और डेबिट में। तो इसे पता है कि डेबिट या क्रेडिट साइड, दोनों साइड में कैश या बैंक ही आएगा, इसके अलावा कोई लेजर आ ही नहीं सकता। तो अगर आपने वाउचर सही सेलेक्ट कर लिया तो बाकी आधी आधी काम तो वैसे हो गया। तो मान लीजिए मैं कैश विड्रॉ कर रहा हूँ, कैश निकाल रहा हूँ बैंक से 10,000, तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब आप ये मत सोचना कि पहले डेबिट डाल दूं, तो ये पूछ रहा है पहले वो डालना पड़ेगा। क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट वाली वैल्यू बतानी। यहाँ पर आपने डाला 10,000, एंटर। चेक, अगर आप कैश निकाल रहे हो तो चेक के थ्रू निकाल रहे हो तो चेक नंबर बता दो यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर। अब चेक के ऊपर हो सकता है डेट कोई और हो, जो चेक के ऊपर डेट है वो यहाँ पर आएगी, और जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो वो यहाँ पर आएगा। आप ये बोलोगे सर दोनों तो सेम होगी, नहीं ऐसा नहीं है। भाई हो सकता है चेक आपने जो काटा है वो 1 मई का काटा था, और जो आपने जब पैसे निकाले या बैंक में जमा करा वो 1 मई में करा, या 2 मई में करा, या 3 मई में करा, तो वो डिफरेंट हो सकती है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब डेबिट में क्या करेंगे, कैश लिख करके एंटर करोगे, नरेशन यहाँ पे लिखोगे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक या एस डेबिट, जो भी आप लिखना चाहो। नरेशन डिफाइन करनी जरूरी होती है, एंटर करा, एक्सेप्ट हो गया। तो ये आपका कॉन्ट्रा वाउचर है। इसके बाद आप इसमें पेमेंट वाउचर में एंट्री करो। किसमें करेंगे, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर को नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं।